study of heterocyclic compounds. Now, what are heterocyclic compounds? These are probably the largest and most varied family of organic compounds. They are found in many naturally occurring compounds. Most notably, they compose the core structure of our genetic material, that is, the mono and polysaccharides together with the 4 DNA bases. The first heterocyclic compound dates back to 1818 when Brunelleschi isolated alloxane from uric acid. So it's so many years back that the first heterocyclic compound was isolated. So what exactly are heterocyclic compounds? They are basically cyclic compounds in which one or more of the ring carbons are replaced by another atom. And what is that other atom? Which is known as the heteroatom. That is, besides carbon and hydrogen, we have this heteroatom. So this heteroatom can be nitrogen, oxygen, or sulfur. And in a few cases, it can be boron, phosphorus, or silicon. According to the IUPAC Gold Book, heterocyclic compounds are those compounds having as ring members atoms of at least 2 different elements. 2 different elements means besides carbon. So hydrogen, and either it can have nitrogen, oxygen, or it can have both nitrogen, oxygen, it can have sulfur, it can have boron, and so on. A few examples are quinoline, pyridine, pyrrole, etc. And the importance of heterocyclic compounds is such that all our nucleic acids, the majority of drugs, most biomass, that is cellulose and related materials, and many natural and synthetic dyes, they are all heterocyclic compounds. About 60% of the FDA approved drugs, वो सब क्या होती हैं? नाइट्रोजन हेटेरोसाइकल्स. तो कहने का मतलब है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेटेरोएटम होता है, जो यहाँ दिखा रखा है. ये कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या बोरॉन, फास्फोरस, या सिलिकॉन. इंपॉर्टेंट इतने हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कंस्टिट्यूट करते हैं बहुत सारी ड्रग्स के, बहुत सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स के, डाइज के, ये पार्ट्स होते हैं. तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इसकी केमिस्ट्री में ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जो उनके सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस, इन सब के विषय में बताती है, जो ये इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा क्लास है कंपाउंड्स का. तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर. सो द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अब किन ढंग से किया जाता है, देखिए 3 तरीके से. एक तो जो है आईयूपैक, और ये तीनों देखिए रिकॉग्नाइज्ड है आईयूपैक से, ये नहीं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए सिस्टमैटिक है वो है हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर. फिर है कॉमन नेम्स. अब कॉमन नेम्स जो हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, तभी तो कॉमन कहते हैं. Unlike the Hans-Widman nomenclature, common names are the ones which are studied, especially undergraduate classes में, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कि हैंस-विटमैन नॉमेनक्लेचर जो है कठिन है, कॉम्प्लेक्स नाम पड़ जाते हैं उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, तो वो कॉमन नेम से जाने जाते हैं. इसके अलावा एक तीसरा मेथड है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर. तो हम एक एक करके इन तीनों के विषय में कुछ जानकारी लेंगे कि क्या होता है, जिससे हम इनका नॉमेनक्लेचर जाने कि किस तरह हम इनका नाम रखेंगे. तो सबसे पहले आइए हम देखें इसमें हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर. अब यहाँ मैंने 2 लिखा है, हालांकि क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कॉमन नेम्स हम पहले लें, तो यही ले लेते हैं हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर. ये हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर जो है 2 साइंटिस्ट के ऊपर है. हैंस जो है जर्मन केमिस्ट आर्थर हैंस, और दूसरे विटमैन जो हैं ऑस्कर विटमैन, ये हैं स्वीडिश केमिस्ट.
और इन्होंने 1887 में विडमैन ने और 1887 में हैंस ने और 1888 में विडमैन ने ये अलग अलग प्लेस करा ये नॉमेनक्लेचर। और देखिए हैरानी कि सिमिलर ही था दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों का सोच, दोनों का नॉमेनक्लेचर ढंग करने की विधि। तो ये नहीं है कि साथ दिया इन्होंने। और ये किस पे बेस्ड है देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम चलिए Z से जैसे इंडिकेटेड, रिंग साइज के ऊपर, रिंग साइज n, नेचर ऑफ रिंग्स, रिंग हमारी सैचुरेटेड भी हो सकती है अनसैचुरेटेड। अब 3 एलिमेंट से कम की तो रिंग बनती नहीं है, तो ये 3 है, यहाँ एटम्स 3 है। अब CH2 जो है N, तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 मेंबर्ड रिंग होगी, और अगर ये 2 होगा तो 4 मेंबर्ड होगी, एंड सो ऑन। एंड दिस नॉमेनक्लेचर, दिस इज एप्लीकेबल टू 3 to 10 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। मतलब ये 3 से लेकर 10 मेंबर जो हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं उनके ऊपर ही अप्लाई ये होता है। तो टाइप ऑफ हेट्रोएटम हम देखें इसमें। सबसे पहले टाइप ऑफ हेट्रोएटम। टाइप ऑफ हेट्रोएटम को हम प्रीफिक्स, जब हम लिखेंगे तो हम उसको प्रीफिक्स से इंडिकेट करेंगे, यानी कि जो चीज शुरू में लिखी जाती है। तो ऑक्सीजन अगर हमारा हेट्रोएटम है तो हम उसको ऑक्सा लगाएंगे नाम में, प्रीफिक्स, पहले फिक्स करना। तो ऑक्सा। नाइट्रोजन होगा तो एजा, सल्फर होगा तो थाया, फॉस्फोरस अगर उसका हेट्रोएटम हुआ तो फॉस्फा। रिमेंबर दिस, ये तो सरल है याद करने को, ऑक्सा, एजा, थाया और फॉस्फा। अब दूसरा है रिंग साइज n, इसको हम सफिक्स, सफिक्स मतलब उसके बाद लगता है, प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में। तो रिंग साइज अगर हमारा 3 हो, 3 मेंबर्ड रिंग हो तो IR अर लगता है, 4 हो तो एट लगता है, 5 हो तो OL ऑल लगता है, 6 हो तो IN इन, 7 हो तो एप, 8 हो तो ऑक जैसे ऑक्टा होता है, 9 हो तो नोना कहते हैं जैसे नॉन, तो ON लगता है, 10 हो तो जैसे डेका आपने सुन रखा होगा तो EC एक लगता है। तो 3 मेंबर्ड अर, देन 4 एट, देन 5 ऑल, देन 6 इन, 7 एप, 8 ऑक, 9 ऑन, 10 एक। अब जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। सफिक्स मतलब बाद में, तो ऑक्सा होगा तो ऑक्स आयर, IR लगेगा, अर। 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन होगा तो लगेगा एज IR। अब उसके आगे क्या लगेगा ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, जो अभी हम देखेंगे। देखिए नेचर ऑफ रिंग, ये तो हमने देख लिया रिंग का साइज। अब देखिए रिंग साइज हमने देखा ना, जब 3 था तो उसमें क्या लगा, IR इर लगा। अब सैचुरेटेड रिंग में आयरेन, तो मतलब ऑक्साइरेन, अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइरेन नाम हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वहीं पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्साइरीन नाम हो जाएगा अनसैचुरेशन में। और थोड़ा सा डिफर करता है सैचुरेटेड नाइट्रोजन के केस में। सैचुरेटेड जो नाइट्रोजन है 3 मेंबर्ड होगा तो इरिडीन होगा, आयरेन नहीं होगा, क्या होगा, इरिडीन। एजाइरिडीन 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन को हम एजाइरेन नहीं कहेंगे सैचुरेटेड में, हम क्या कहेंगे, एजाइरिडीन। नाइट्रोजन के लिए ये कुछ पुराना, ये पहले का है हमारा टिपिकल, तो ये चलता है। सिर्फ 3, 4 और 5 मेंबर्ड। 4 मेंबर्ड होगा तो सैचुरेटेड में ईटेन, अनसैचुरेटेड में ईट, तो ईटेन ऑक्सीटेन, और ये अनसैचुरेटेड होगा तो ऑक्सीट। 4 मेंबर्ड। ऑक्स तो क्यों लगेगा, ऑक्सीजन की वजह से। और अगर वहीं पे नाइट्रोजन होगा सैचुरेटेड में तो लगा जाएगा एटिडीन है, तो एजा तो लगेगा ही नाइट्रोजन में, एजिटिडीन, यानी कि वो क्या है हमारा, सैचुरेटेड है नाइट्रोजन वाला, कितना, 4 मेंबर्ड। नाइट्रोजन के लिए ही ये फर्क है, बाकी में ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा सब में ये लगेगा ईटेन। ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीटेन, सल्फर हुआ तो थायोटेन एक्सेट्रा। और अनसैचुरेटेड में तो ईट लगेगा, अनसैचुरेटेड में नाइट्रोजन में भी ईट लगेगा, रिमेंबर दिस। और सैचुरेटेड होगा 5 मेंबर्ड होगा तो ओलिडीन, और नाइट्रोजन होगा तो नेचुरली एजा लग जाएगा ना, ओलिडीन हैविंग नाइट्रोजन, रिमेंबर, एजिलिडीन हो जाएगा फिर ये। और ये देखिए ये ओलिडीन लग गया यहाँ, लेकिन ये सिर्फ किस में लगा, नाइट्रोजन में, बाकी में ओलेन लगेगा।
ऑक्सोलेन, ऑक्सोल किस केस में, अनसैचुरेटेड में। 6 मेंबर्ड हो तो ये क्या लग जाएगा, इनेन, और आइन लगेगा अगर अनसैचुरेटेड हो। तो हम अभी एग्जाम्पल भी करेंगे इनके। 7 मेंबर्ड ईपेन, तो अगर सल्फर हो तो थाईपेन हो जाएगा, और अगर 7 मेंबर्ड हो सल्फर हो तो थाईपाइन हो जाएगा, इपाइन। ऐसे ही 8 मेंबर्ड में ओकेन, और यहाँ या ओसेन, जो भी आप बोले, ये ओसाइन है। ऐसे यहाँ ओनेन 9 मेंबर्ड, और ओनाइन अनसैचुरेटेड में ओनाइन। अब ये 9 मेंबर्ड ओनेन लगेगा, अगर ये नाइट्रोजन हुआ तो नेचुरली इसमें क्या लग जाएगा, एजोनेन, एजा, क्योंकि 3 मेंबर्ड तक ही सैचुरेटेड में ये इधर चेंज होते हैं, अदरवाइज यही पढ़ते हैं जो आम सब में पढ़ते हैं। 10 मेंबर्ड हुआ तो ऑक्सीकेन, और अगर अनसैचुरेटेड हुआ तो ऑक्सीकाइन, थाइकेन, यहाँ थाइकाइन, अगर सल्फर हुआ इसमें। तो ये नेचर ऑफ रिंग पे तो हमने क्या ऐड करा, देखिए अर, एट, ऑल, इन, ये तो आपने शुरू में देखा ही था ना। उसके आगे सैचुरेटेड में एन लग जा रहा है सब में, आप देख रहे हैं, अर, एट, ऑल, इन, एप, ऑक, ऑन, एक, ये है इसका अर, एट, अर शुरू हुआ हमारा 3 मेंबर से, अर, एट, ऑल, अरेटॉल, अरेटॉल, इनेपॉक, इनेपॉक, ऑनेक, तो एक में पहुंच गए हम 10 मेंबर में, सब में एन लगा है। और वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड हो तो 3 मेंबर्ड में तो आइन लगा है अर के आगे, और 4 मेंबर्ड में ये ईटेन था, ईटीन लग गया, ओली, आइन, एपाइन, एपेन था, आइन लग गया, इनेन था, आइन लग गया, ओकेन था, ओकाइन लग गया या ओसाइन, ओनेन था, ओनाइन लग गया, अनसैचुरेटेड रिमेंबर, इकेन था, इकाइन लग गया। थोड़ा ये मेमोराइज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद भी हो जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, सरल वाले उदाहरण देखते हैं इसमें, जो अमूमन आते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं और पता भी होना चाहिए। हालांकि अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कॉमन नेम्स आर मोर कॉमन, तभी नाम कॉमन नेम है, पर ये वाला बड़ा सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है जो हमारा है हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर। देखिए ऑक्साइरेन कैसे पढ़ा, ऑक्सा क्यों रखा, ऑक्सीजन है। आयरेन मालूम है ना, आयरेन क्यों रखा, क्योंकि आई आर तो रखा क्योंकि 3 मेंबर्ड है ये हेट्रोसाइक्लिक। एन क्यों रखा, क्योंकि सैचुरेटेड है, तो नाम पड़ गया ऑक्सा और आयरेन मिला के ऑक्साइरेन। अब आइए इसमें, जहां ये 3 मेंबर्ड है तो आई आर इड तो हो गई, सैचुरेटेड है तो एन भी होगा यानी कि आयरेन, और सल्फर है तो थाया होगा, थाया प्लस आयरेन इज इक्वल टू थायायरेन। अब यहीं पे नाइट्रोजन तो एजा, और ये इरिडीन, रिमेंबर सैचुरेटेड है तो इसमें इरिडीन। अब इसमें तो क्योंकि नाइट्रोजन में हमने देखा ना इससे पहले, नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, 3 मेंबर जो सैचुरेटेड हैं तो क्या लग जाता है उसमें, इरिडीन, हम पढ़ चुके हैं, तो नाम हो जाएगा इसका एजाइरिडीन। अब 4 मेंबर थाया प्लस इटेन तो थाईटेन, क्योंकि ईट लगता है ना, 4 मेंबर्ड में ईट लगता है, सल्फर हेट्रोएटम है तो थाया लगा, और एन क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो थाईटेन। अब 4 मेंबर्ड में ही ऑक्सा क्योंकि ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, इट क्योंकि 4 मेंबर्ड है, और एन सैचुरेटेड है तो ऑक्सीटेन। अब वहीं पे 4 मेंबर्ड है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आपको मालूम है फर्क होता है, तो नाइट्रोजन में क्या लगेगा, एटिडीन, क्या लग जाएगा नाइट्रोजन में, एटिडीन, जैसा हम देख रहे हैं यहां पे क्या लगेगा 4 मेंबर्ड एटिडीन। तो अब ये हो जाएगा एजा एटीडीन यानी कि एजिटिडीन। Now let's see further. This is 5 members, so oxa, ol और एन, सैचुरेटेड है तो एन, ओल कैसी है ये 5 मेंबर तो ऑक्सालेन।
अब इसमें भी 5 मेंबर्ड ओल और एन, क्योंकि सैचुरेटेड है कंपाउंड पर हेटेरोएटम इसमें क्या लगा है, थायो, तो लगा आ जाएगा नाम थायोलेन। थाया ये हट गया यहां से, थायोलेन। अब ये एजा, अब ये 5 मेंबर्ड है ओलिडीन, एजा प्लस ओलिडीन। अब हमने देखा ना 5 मेंबर्ड में भी क्या लगता है, ये ओलिडीन, ओलेन नहीं लगेगा, ओलिडीन, बस यहीं तक फर्क होता है। फिर आगे नाइट्रोजन में भी इसी किस्म का होता है, सैचुरेटेड में 3, 4, 5 मेंबर्ड में फर्क होता है नोमेनक्लेचर। तो क्या लग गया यहाँ पे देखिए, 5 मेंबर्ड में हमारा ये आया एजिटिडीन, तो ये 4 मेंबर्ड ऑक्सीटेन, थाईटेन, और इसके बाद हम यहाँ थे, यहाँ हमने क्या देखा, ये 5 मेंबर्ड है तो एजोलिडीन। अब देखिए नाइट्रोजन है तो क्या लग जाएगा, एज और आयरीन, हमने देखा ना जहां अनसैचुरेटेड हो नाइट्रोजन तो औरों की तरह ही नाम लगता है एजाइरीन। यहां नाइट्रोजन है तो एज तो लगेगा, और देखिए साथ है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड है तो एप लग जाएगा, अनसैचुरेटेड है तो आइन है तो एजिपीन, क्या नाम पड़ गया, एजिपीन। अब यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन है तो एज, अब ये देखिए कितना मेंबर्ड है, पर ये हमारा मेंबर्ड है कितना है, ये है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 में ऑक लग जाएगा, तो एज ओ सीन लग गया ना, एजोसीन दिखा आपको, क्योंकि 8 है तो ऑक लगेगा और अनसैचुरेटेड है तो आइन, तो एजोसीन। Now some more example. This is when it is not totally unsaturated. See, there are places which are saturated. There are places which are saturated. So such places we will call them by hydro. तो उनका नाम जो पड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? We will call it as dihydro, tetrahydro, etc. depending upon how many hydrogens there are. So यहाँ कितने हाइड्रोजन्स हैं देखिए, हमें दिख रहा है ना, ये प्लेस भी sp3 है, ये प्लेस। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, जहां हमारा हेटेरोएटम होता है, तो ये हेटेरोएटम है 1, फिर ये 2, 3, 4, 5। अब ये देखा जाए तो इस तरह से होती है जिससे इन वाले जो पॉइंट्स हैं इनको नेचुरली लोएस्ट आना चाहिए ना नंबरिंग में, तो यहां से अगर हम देते 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां से 4 और 7 आता है, यहां से देंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 5, तो हम नंबरिंग इस तरह से ही करेंगे जिससे ये वाले कार्बन्स में जहां सैचुरेशन है, डबल बॉन्ड नहीं है, उनको कम से कम नंबर में लोएस्ट नंबरिंग आए, तो हो जाएगा 2, देन 3, 4, 5, सो 2, 5 डाइहाइड्रो, यहाँ हाइड्रो है लगा हुआ, एजीपीन, एजीपीन, ये एजा इसकी वजह से एजीपीन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एप तभी तो लगा है एप, और आइन लगता है अनसैचुरेशन में, पर टोटल अनसैचुरेशन नहीं है, 2, 5 पोजीशन में क्या है, डाइहाइड्रो। अब इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम रखते हैं, इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स में फिर से वही लोएस्ट नंबरिंग जिससे पाए, तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन पे क्या लगा, एजा वाले में यहाँ लगा हुआ है, फिर से ये देखिए एजा अभी कितने मेंबर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एप हो गया, एप अनसैचुरेटेड एपाइन। अब हम देखें इसमें पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो एन जहां लगा यानी कि 1 पोजीशन में क्या लगा, इथाइल, 1, 2, 3, 4, यहां से चाहे देखें क्या आता है 1, 2, 3, 4, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, जहां से यहां से तो 5 आ जाएगा ना इस साइड से, तो हम इधर से करेंगे जिससे लोएस्ट नंबरिंग आए, तो 1 इथाइल, 1, 2, 3, 4 मिथाइल, नाउ 4, 5 डाइहाइड्रो, 4, 5 डाइहाइड्रो, वी कैन सी बिकॉज यहां भी हाइड्रोजन है, ये भी सैचुरेटेड है, सो और यहां भी हाइड्रोजन है, तो इधर से जाएंगे 1, क्योंकि हम यहीं से तो गए 1, 2, 3, 4, और ये क्या हो गया 5, सो 4, 5 डाइहाइड्रो एजिपीन, इधर से नहीं जाएंगे, नहीं तो उसमें इधर से जाने में इसकी नंबरिंग जो है ज्यादा आ जाएगी ना, ये वाली 1, 2, 3, 4, मिथाइल 5 आ जाएगा, तो वी विल गो दिस वे, सब्स्टिट्यूएंट्स को पहला पोजीशन दे, तो
पहला प्रायोरिटी देते हुए, तो 1 इथाइल, 4 मिथाइल, देन 4, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड है, ऑटोमेटिकली यहाँ हाइड्रोजन होगा फिर एक, और एक यहाँ होगा H तो H है ना यहाँ पे, तो 4 5 डाईहाइड्रोएजिपीन, नहीं तो ये CH होता, अनसैचुरेटेड होता, ये क्या है CH2 है। सो डाईहाइड्रोएजिपीन। नाउ रिंग्स विद 2 और मोर हेटेरोएटम्स, तो एज है, कितने एज है इसमें, ट्राइएजीन, 6 मेंबर्ड है ना, तो इन है INE। सो 1 3 5 कहीं से भी शुरू करें यही आएगा, 1 2 3 4 5, 1 3 5 ट्राइएजीन। अब इसमें क्या आएगा, ये देखिए, ये क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर, मतलब थाया सल्फर और एजोल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, थाया 1 3 थायाजोल। अब 1 3 थायाजोल कैसे आएगा, किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें होता है, पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, इस तरह। तो ये सल्फर है यहाँ पे और नाइट्रोजन है, तो सल्फर को पहली प्रायोरिटी देंगे, 1 2, इधर से जाएंगे फिर 3, क्योंकि अगर हम इधर से गए तो 1 2 3 4, ये 4 मिल जाएगा ना इसको नंबर नाइट्रोजन को, तो वी विल गो दिस वे, 1 3 थायाजोल, क्या कहेंगे 1 3 थायाजोल, नॉट 1 4, बिकॉज वी विल टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, जो IUPAC का रूल होता है उस हिसाब से। सो 1 3 थायाजोल, 1 3 थायाजोल। नाउ लेट अस सी दिस। अब इसमें तो 2 है थाया, तो डाइथाया हो गया, डाइथाया कैसे हो गया, 1 2 3, नाइट्रोजन को 3rd पोजीशन मिलेगी, यहां से जाएंगे तो 1 2 नाइट्रोजन को 2nd मिलेगी, 3 4, ये तो 1 4 में ही रहेंगे, कहीं से भी जाएं, तो हम यहां से नहीं जाएंगे, नहीं तो नाइट्रोजन 3rd हो जाएगा, यहां से जाएंगे वही लोएस्ट प्रायोरिटी IUPAC वाला, जिससे नंबरिंग जो है कम से कम आए टोटल। तो 1 4 डाइथाया, 1 2 3 4, 1 4 डाइथाया, 2 में एजीन लगा है ना, एजीन, क्योंकि 6 मेंबर्ड है ये 2, और देख रहे हैं अनसैचुरेटेड है, अब यहाँ तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि सल्फर की तो 2 ही होती है वैलेंसी, तो 1 4 2 डाइथायाजीन। लेट्स सी इन दिस केस, दिस इज अगेन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और 2 नाइट्रोजन है, तो डायाजोल हो गया ये, साथ में पर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सा डायाजोल हो गया, ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी, क्योंकि ये 6 ग्रुप में है, 6 ग्रुप में ऊपर के पीरियड में है, तो इसको पहली, इसके नीचे सल्फर यहाँ होता तो उसको 2nd मिलती, अब नाइट्रोजन तो 5th में है तो उसको 2nd प्रायोरिटी, 5th ग्रुप में है, तो 1st 2nd 3rd, तो ये आ गया 3 क्लोरो, यहां से नहीं जाएंगे, ये इधर से जाने में ये नाइट्रोजन 3rd आ जाएगा, तो हम ये अगल बगल जो एडजेसेंट लगे हुए हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो 1 2 3 क्लोरो, 4 5, this is now 5 methyl, 3 chloro, 5 methyl, 1 2 4 ऑक्साडायाजोल। ऑक्साडायाजोल का मतलब ही अंडरस्टूड है कि 1st पोजीशन में ऑक्सीजन होगा, उसके बाद 2 और 4 पोजीशन में क्या लगे होंगे, एजोल, एज यानी कि नाइट्रोजन, ओल इसलिए क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है। सो दिस इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द हैंस Widman nomenclature, a very systematic method, though a little difficult, but nevertheless ये काफी systematic है। अब common names देखिए, common names जो मैं सोच रही थी पहले बताऊं, अब मैंने ये बात में रख दी, क्योंकि common names से ही ज्यादा जाने जाते हैं, आपने सुना होगा 5 मेंबर्ड है, N नाइट्रोजन लगा है, नेचुरली H तो लगेगा ही यहाँ, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, एरोमेटिक है, आपको देख रहा है, 2 2 4 2 6, अभी हम ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ये है पायरोल, 5 मेंबर्ड सल्फर लगा है, थायोफीन, 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन लगा है, फ्यूरान, सब एरोमेटिक है। अब 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन लगा है तो फ्यूरान, लेकिन देखिए 1 2 3 4 इन सारी पोजीशन में हाइड्रोजन है, ये सैचुरेटेड है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कॉमन नेम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, इसी का हाइड्रोजनेटेड है तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और ये जहां हमारी एक बेंजीन रिंग फ्यूज है किसके साथ, ये क्या है, पायरोल के साथ, पायरोल है ना ये 5 मेंबर, तो उसको क्या कहते हैं, इंडोल न्यूक्लियस, इंडोल न्यूक्लियस,
इंडोल बहुत कॉमन न्यूक्लियस होता है ये इंडोल, इंडिगो वगैरह डाइज में। प्यूरिन, अब देखिए, और इसके अलावा कई नेचुरल प्रोडक्ट्स का भी पार्ट होता है। अब ये प्यूरिन, ये तो बेसिस आपने सुन रखे हैं ना, प्यूरिन, पिरिमिडीन सारे। तो देखिए ये जो प्यूरिन है हमारा, फिर से क्या है ये फ्यूज्ड बेस है, बेसिक है, नाइट्रोजन दिख रहा है इतना। तो यहाँ 1-2 पोजिशन में लगे हुए हैं ये एज अ 6 मेंबर्ड रिंग में, डायज़ा यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 1-2 पोजिशन में लगे हुए हैं नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ऊपर एक ये नीचे। पर ये कौन सी मेंबर्ड रिंग में है? 5 मेंबर्ड। ये 6 मेंबर्ड में 1-2 पोजिशन में, ये 5 मेंबर्ड में 1-2 पोजिशन में, और ये इनकी जो 4 और 5 पोजिशन है ये फ्यूजन की पोजिशन है। नंबरिंग कैसे करते हैं? यहाँ से शुरू करते हुए, ये नंबरिंग आप देख लीजिएगा, सब हेट्रो एटम से नंबरिंग होती है। हेट्रो एटम को पहला नंबर दिया जाता है 1 2 3, देन 4 5 6 7, और ये इनका फ्यूजन है, रिंग फ्यूजन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर ये एक और रिंग है, अब इसमें 2 हैं क्योंकि लगे हुए 6, देखिए 7 8 देन 9, ये क्या है हमारा? प्यूरीन। क्या है? प्यूरीन है ये। तो ये हमारे कॉमन नेम्स है, प्यूरीन। 1 2 इधर, 1 यहाँ, ये 1 2 3, 1 और 3 में है नाइट्रोजन, और है 2 नाइट्रोजन लेकिन 1 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में। ये प्यूरीन बेस है, बहुत कॉमन है प्यूरीन बेस। देन 6 मेंबर्ड रिंग, ये है पिरिडीन। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में होती है पिरिडीन, बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स में होती है और एक्सट्रैक्ट करी जाती है हिस्टोरिकली ये कोल्टार से। पिरिडीन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक। अब ये क्विनोलिन, क्विनोलिन डेरिवेटिव क्विनीन, क्विनीन एंटी मलेरियल आपने सुना होगा, इसका डेरिवेटिव होता है वो क्विनोलिन का। तो क्या फ्यूज्ड है? एक बेंजीन रिंग और एक ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो फ्यूज्ड हो गया ना 6 मेंबर्ड। अब ये 6 मेंबर्ड ये है, इसके साथ ये फ्यूज्ड है एक और 6 मेंबर्ड। यहाँ एक सिंगल थी, अब यहाँ ये फ्यूज्ड आ गई। अब वहीं पे जब ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन में ना होके सेकंड में हो, फर्स्ट में ना होके सेकंड में, तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोक्विनोलिन। कॉमन नाम आइसोक्विनोलिन। और फिर यहाँ पे पिरिडाजीन, ये पिरिडाजीन जो है इसमें 2 एडजेसेंट देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन है 1 और 2, सिंगल रिंग है तो 1 2 3 4 5 6 है। ये रेयर होती है, हर्बिसाइड्स वगैरह में मिलती है और फार्मास्यूटिकल्स में मिलती है। ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होती है पिरिडाजीन रिंग, मतलब दवाइयों इत्यादि में। तो ये कॉमन नाम इनके। अब ये एग्जाम्पल जो है हमारे, देखिए किसके हैं? ये हमारे ऐसे हैं हेट्रो। अब आप देख रहे हैं दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं रिंग्स, पर ये फ्यूज नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। कैसे हैं ये? सिंगल बॉन्ड से। 2 or more heterocyclic rings joined by a single bond. तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गई इस तरह। तो हम क्या कहेंगे? हम हेट्रो एटम को फर्स्ट पोजीशन देंगे, यहाँ नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ नाइट्रोजन से शुरू करेंगे। वैसे ही है ये भी, लेकिन इसको कहेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अब ये कहाँ पे फ्यूज्ड है? 2 डैश और 2 पे। देखिए यहाँ से, सॉरी फ्यूज नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो हम कहेंगे 2 डैश बाय पिरिडीन। 2 पिरिडीन है ना, एक ये पिरिडीन है एक ये पिरिडीन रिंग। तो और कैसे जुड़ी हुई है? सिंगल बॉन्ड से। अब वहीं पे यहाँ पे ये फ्यूज्ड है, देखिए। अब इसमें ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम क्या मानेंगे? पेरेंट कंपाउंड। किसको? जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये है पेरेंट कंपाउंड। अब इसके साथ क्या जुड़ी है? बेंजीन रिंग, तो उसको हम बेंजो कहेंगे। फिर हम यहां से करेंगे शुरुआत कि ये जो पेरेंट कंपाउंड फ्यूरॉन है तो इसमें ये वाला बॉन्ड ए कहलाएगा जो इससे लगा हुआ है। फिर इसके बाद का नेक्स्ट होगा बी, तो फ्यूजन कहाँ पे है? बी है। किसका फ्यूजन है? बी पे। ये बी से शुरू हो जाती है ना सारी ये बेंजीन रिंग, तो बेंजो बी फ्यूरॉन, क्योंकि ये पेरेंट है। अब यहाँ जो पेरेंट है देखिए 7 मेंबर्ड है 1 2 3, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो एप लगा है नाम। और थाई लगा है क्योंकि ये सल्फर है। थाई एपीन अनसैचुरेटेड है तो ईन। थाई एपीन के साथ क्या फ्यूज्ड है? बेंजो।
कैसे फ्यूज्ड है? अब जहां हेट्रो एटम है वो वाले बॉन्ड का को पहला नाम देते हैं, तो वो A हो गया, उसके बाद का ये हो गया B, फिर ये हो गया C, फिर ये हो गया D, तो फ्यूजन कहाँ है? D में, तो बेंजो डिथाइपीन. Now, if this is the ring, that is oxygen, this is known as pyran, हाँ, 6 membered, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो उस केस में सैचुरेटेड है ये, तो सैचुरेटेड को हम क्या देंगे? प्रायोरिटी. तो हमें क्या कहेंगे? यहाँ से सैचुरेटेड कार्बन वाला है, जिसमें सैचुरेटेड कार्बन जो है, तो ये है तो पायरन, तो 2H पायरन. हम ये नहीं कहेंगे 1 2 3 4 5 6, हम 6H नहीं कहेंगे, हम वही कहेंगे आईयूपैक के हिसाब से लोअर नंबर जिससे आए ये, तो 2H पायरन, यानी कि 2 पोजीशन में ऑक्सीजन के 6 मेंबर जो पायरन रिंग है, ये सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं तो खाली CH होता ना, तो एक H और लगा तभी तो सैचुरेटेड हुआ. ऐसे ये पायरॉल है, तो इसमें भी 2H पायरॉल. सो दीज वर द कॉमन नेम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दोज हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जहां एक से ज्यादा हेट्रो एटम या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ. अब देखिए एक से ज्यादा लगा हुआ है तो आइसोक्साजोल है पहला. आइसोक्साजोल मतलब एजोल है विद एन ऑक्सीजन अगल बगल में, एजेसेंट, तो इसको कहते हैं आइसोक्साजोल है. ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजोल है, और ये एजेसेंट लगे हुए हैं, तो आइसोक्साजोल. तो ये हमारा 1,2 आइसोक्साजोल एजोल है ये, एन एजोल विद एन oxygen next to this nitrogen is known as isoxazole. So 1,2 isoxazole. अब यहाँ पे फिर से फ्यूरान हो गई और थर्ड पोजीशन में लगा इथाइल, तो 3 इथाइल फ्यूरान. अब ये पायरॉल है, पायरॉल में ये लगा हुआ 2 नाइट्रो. अब हम इसको अल्फा भी कह सकते हैं, कुछ जगह अल्फा, क्योंकि ये पोजीशन अल्फा कहलाती है. अल्फा 2 नाइट्रोजन हेट्रो एटम, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा नाइट्रो भी कह सकते हैं. 2 नाइट्रो और वैसे 2 नाइट्रो पायरॉल, तभी मैंने यहाँ अल्फा बीटा भी लिख रखा है. इसको अल्फा बीटा करके भी कहीं जगह मेंशन किया जाता है. और ऐसे ही ये पिरिडीन रिंग है, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन, और यहाँ क्या लगा है? गामा पोजिशन पे आयोडीन, तो गामा आयोडोपिरिडीन भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, या 1 2 3 4 आयोडोपिरिडीन. तो ये तो कॉमन नेम्स थे. अब हम आ जाए रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर. रिप्लेसमेंट बहुत कम यूज होता है पर सरल बहुत होता है. देखिए किस तरह हम खाली जो इसमें है रिप्लेस तभी कहते हैं जो हेट्रो एटम के का नाम लिख लेते हैं, बाकी नाम जो पेरेंट रहता है हमारा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड उसी के ऊपर होता है. तो ये हमारा 3 मेंबर्ड रिंग है कार्बन की, यानी कि क्या है? साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन में एक जगह नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है कार्बन की जगह, तो एज अ साइक्लोप्रोपेन. वैसे तो अगर हम हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर देखें तो नाम होता है एजेरिडीन, लेकिन उसमें ना एज नाइट्रोजन 3 मेंबर, तो IRID, और ये इन लग जाएगा इडीन, क्योंकि ये कैसी है? सैचुरेटेड. तो ये तो हैंस विटमैन में था, लेकिन हमने रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कराया तो हम सिंपली साइक्लोप्रोपेन कह रहे हैं और एज अ साइक्लोप्रोपेन एक जगह नाइट्रोजन. ऐसा ही ये वैसे होता है हैंस विटमैन में 2 मिथाइल एजोलिडीन. अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्यों एजोलिडीन, 1 2 3 4 5, तो ओल हो गया, एजा क्योंकि नाइट्रोजन है, इडीन क्योंकि सैचुरेटेड है, ये 5 मेंबर्ड, तो इसलिए 2 मिथाइल, ये फर्स्ट है नाइट्रोजन फर्स्ट, ये सेकंड, तो 2 मिथाइल एजोलिडीन. अब हम रिप्लेसमेंट में 5 मेंबर्ड है तो साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन कहेंगे कौन सी साइक्लो? एज अ साइक्लो, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है नाइट्रोजन से, तो एज अ साइक्लोपेंटेन. और सेकंड में लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल एज अ साइक्लोपेंटेन, ये इसका रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर. ऐसे ही इसमें ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, जो अदरवाइज ऑक्सीटान नाम से जानी जाती है, ऑक्सी हैंस विटमैन के हिसाब से ऑक्सी, और 4 मेंबर्ड है तो इट, और सैचुरेटेड है तो एन, ऑक्सीटेन. पर यहाँ रिप्लेसमेंट में साइक्लोब्यूटेन है, ये 4 मेंबर्ड, और क्या रिप्लेस हुआ? एक कार्बन ऑक्सीजन से, तो ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन. इसी तरह ये ऑक्सा साइक्लोपेंटेन, ये क्या है? ऑक्सा साइक्लोपेंटेन, which we know also as tetrahydrofuran.
बिकॉज ये अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो फ्यूरान होता कॉमन नेम में, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर nomenclature in the most simplified form. तो कितने हैं? Let's do a quick revision. 3 methods होते हैं इसको, हैंस विटमैन और कॉमन नेम, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर. हैंस विटमैन नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन द टाइप ऑफ हेट्रोएटम, साइज ऑफ द रिंग और नेचर ऑफ द रिंग कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. अब हेट्रोएटम, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा लगेगा, नाइट्रोजन होगा तो एजा लगेगा, सल्फर होगा तो थाया लगेगा, फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फा लगेगा, एंड सो ऑन. ये कॉमन वाले बताए हैं आपको. रिंग साइज को सफिक्स और इसमें इंडिकेट करते हैं. तो अगर रिंग साइज 3 हुआ तो अर लगेगा, सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा. जो हेट्रोएटम का नाम है वो है प्रीफिक्स, वो पहले लगता है. जो रिंग साइज है वो अर बाद में. तो अगर नाइट्रोजन हुआ तो एजा, और अगर 3 मेंबर नाइट्रोजन तो अर, आई आर सफिक्स. फिर ये सफिक्स जो होते हैं अर, एट, ऑल, इन, एप, ऑक, ऑन, एस हैं. एप किसके लिए? 7 मेंबर्ड. ऑक किसके लिए? 8 मेंबर्ड. ऑल किसके लिए? 5 मेंबर्ड. एट, ईटी, एट 4 मेंबर्ड. पर ये निर्भर करता है कि ये सफिक्स किस किस्म के होंगे. एन लगेगा या ओल लगेगा या आइन लगेगा कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड. तो नेचर ऑफ रिंग, अगर ये सैचुरेटेड हो तो उस केस में आयरेन, अनसैचुरेटेड हो तो आयरीन. ऐसे अगर 9 मेंबर्ड हो तो ओनेन, 9 मेंबर्ड हो पर अनसैचुरेटेड हो तो ओनाइन. अब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-4 बार. इसके हमने कुछ एक उदाहरण किए, जैसे ऑक्साइरेन करा, ऑक्सीटेन करा, एजेटिडीन करा, एजेरीन करा. ये हमने कुछ उदाहरण देखे इसके सिंपल सैचुरेटेड वाले. फिर हमने इसके अनसैचुरेटेड भी देखे, एजाइरीन, एजिपीन, क्योंकि आयनी इन लग जाएगा अनसैचुरेटेड में. फिर हमने इसके डाईहाइड्रो वाले देखे जहां हाइड्रोजन है, और ऐसे भी देखे हमने जहां एक से ज्यादा हेट्रोएटम लगे हुए हैं. नंबरिंग उनकी ऐसे करते हैं जिससे हेट्रोएटम को कम से कम नंबरिंग मिले, हैं नंबर कम से कम उनके आए, जैसा IUPAC में प्रचलन है. फिर कॉमन नेम्स वी ऑल नो, पायरोल, थायोफीन एटसेट्रा, एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स, पिरिडीन, पायरिडिजीन, आइसोक्लोनीन एटसेट्रा. फिर हमने करा हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो, इसके अलावा जो फ्यूज्ड हो. एंड फाइनली द हेट्रोएटम एंड विच आर सब्स्टिट्यूटेड. सो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देते हुए हमने इनका नाम रखा, और लास्ट में फिर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे.